हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एडुसेफ एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में। यह दोनों पॉइंट, संविधान और राज्य व्यवस्था, हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बाकी ये भी जानना जरूरी है कि यानी कि राज्य व्यवस्था और संविधान है क्या। हमारे देश भारत में भी भारत का अपना खुद का एक संविधान है, तो उसके बारे में हमें जानकारी लेना है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में। जैसे कि आगे जाइएगा तो आगे में आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो वही बात करेंगे कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या, फिर संविधान है क्या। तो पहले हम बात करते हैं संविधान के बारे में कि संविधान है क्या। भारत का भी एक अपना खुद का संविधान है। तो संविधान नियम और कानून का एक ऐसा दस्तावेज है। संविधान यानी नियम और कानून का, संविधान क्या है? नियम व कानून का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए वहां के शासन व्यवस्था निहित हो। शासन व्यवस्था निहित हो, उसे ही हम संविधान कहते हैं। यानी कि उस देश का जो है कैसे चलेगा शासन व्यवस्था वहाँ का। जैसे कि भारत में है, भारत का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति है और वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। नाम मात्र का है राष्ट्रपति, और उसके बाद रियल पावर है किसके पास? प्रधानमंत्री यानी कि पीएम के पास, और मंत्रिपरिषद के पास। और भारत इसी तरीके से संविधान में बताया गया है सरकार का स्वरूप कैसा होगा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संविधान का मतलब क्या है कि नियम और कानून का एक ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए उसकी शासन व्यवस्था निहित हो, वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। वो भारत का संविधान हो सकता है, अमेरिका का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है और अदर विदेश का है। अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। यह राज्य व्यवस्था क्या है? तो संविधान का ही नियमबद्ध तरीके से किसी देश के बारे में अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी कि नियम और कानून को, यानी कि संविधान नियम और कानून को, एक दस्तावेज को सैद्धांतिक रूप से उसका अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था। क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था। यानी कि पर्टिकुलर किसी एक देश के बारे में हमको बात करना है। संविधान तो भारत का भी हो सकता है, अमेरिका का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी खुद का है, ब्रिटेन का भी है, मगर उसके बारे में यानी कि संविधान का किसी खास देश जैसे कि भारत के बारे में बताना है हमको, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, तो वो क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था। यानी संविधान नियम और कानून, सरकार के शासन व्यवस्था जो नियमबद्ध किसी खास देश के लिए है, वो क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था। अब बात करते हैं संविधान और इसमें राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। तो संविधान किसी भी देश का हो सकता है, यानी कि संविधान नियम और कानून को चलाने का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए उसकी शासन व्यवस्था निहित है। और राज्य व्यवस्था क्या है? यानी कि उसी पर एक देश के बारे में, उस देश का शासन व्यवस्था कैसे चलेगा उसके बारे में इसका हम अध्ययन करते हैं, इसका राज्य व्यवस्था का। और संविधान तो किसी भी देश का हो सकता है, और संविधान को किसी एक देश से लगाकर उसका अध्ययन करना, जैसे भारत के बारे में अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? राज्य व्यवस्था। अब बात करते हैं संविधान के उद्देश्य। संविधान के क्या क्या उद्देश्य है? तो संविधान पढ़ने से पहले आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा प्रियम्बल के बारे में। उसमें भारतीय संविधान के उद्देश्य को बताया गया है। उसमें यह बताया गया है कि हम भारत के लोग, भारत को क्या बनाते हैं? हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता, यानी संप्रभुता का मतलब है कि यानी कि कोई भी देश जैसे भारत है, भारत के आंतरिक और बाह्य फैसला निर्णय लेने में किसी के ऊपर दबाव ना हो। संप्रभुता का मतलब है कि आंतरिक मामला और बाह्य मामला लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। फिर उसके बाद देखें समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या है कि देश के अंदर जो भी समाज है, जो भी तबके के लोग हैं, सभी का क्या है? एक समान विकास और सभी को समान अधिकार देना जाना। उसके बाद फिर है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? यानी कि भारत या कोई भी देश जहाँ पंथ निरपेक्ष है, वो देश धर्म निरपेक्ष है, वहां सभी धर्मों को एक समान मान्यता प्राप्त हो,
उसकी अपनी संस्कृति हो, पर्व त्योहार हो, जो भी हो, वो अपने धर्म के अनुसार जी सके। एक है गणतंत्र। तो गणतंत्र का मतलब क्या है कि जहां राष्ट्र प्रमुख को चुना जाए। जैसे कि भारत का एक राष्ट्रपति है, तो भारत के राष्ट्रपति को हम 5 साल के लिए चुनते हैं। अपोजिट साइड ब्रिटेन, वहां राजा रानी है, प्रधानमंत्री भी है और राजा रानी भी है, मगर वहां क्या है, वो राजा तंत्र है। वो क्या, अभी भी ब्रिटेन क्या है, राजतंत्र है। ब्रिटेन लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं है। और एक है लोकतंत्र। लोकतंत्र दो तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो भारत में कौन सा है, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जहाँ जनता खुद अपने आप में अपने खुद शासन करे। और ये अप्रत्यक्ष में क्या है, जो हम अपने मतलब की वोट के देकर किसी अपने नेता को, प्रतिनिधि को चुने। संविधान का कार्य क्या है, सबसे पहली बात, संविधान क्या है, कानून का एक दस्तावेज है, एक दस्तावेज है। उसके बाद संविधान क्या देता है, संविधान लोगों को अधिकार देता है, संविधान लोगों को अधिकार। और संविधान देश का जो भी कार्य है, जो भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब किसके अंडर में रह के कार्य करेगा, संविधान के अंदर में। यानी कि देश को चलाने का काम कौन करता है, संविधान। यानी देश चलाने का काम कौन करता है, संविधान। संविधान। अब है कि संविधान के प्रकार। संविधान बहुत सारे प्रकार का है। पहला एक है लिखित संविधान। जो भारत में है, यहाँ संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 64 लाख रुपया टोटल कॉस्ट लगा था। और भारत का संविधान तैयार किया गया। लगभग 50 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत के 114 दिनों के विचार विमर्श के बाद संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान को लिखकर पूरा तरीके से तैयार किया गया था। एक होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान जो ब्रिटेन में है। कहाँ है, ब्रिटेन में। लचीला संविधान, जहां संशोधन क्या किया जाए आसानी से, लचीला संविधान, जिसमें आसानी से कोई भी चीज को क्या किया जाए, संशोधन कर लिया जाए। एक होता है कठोर संविधान, जैसे कि अमेरिका का है कठोर संविधान, जहाँ क्या है, संशोधन करने के लिए भारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और भारत में क्या है कि समय समय के अनुसार भारत में संशोधन कर सकते हैं, ना ज्यादा कठोर है ज्यादा लचीला, ये दोनों का क्या है, मिश्रण है। ये दोनों का क्या है, मिश्रण है। इस संविधान के प्रकार हो गया। आज हम बात किए हैं संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में। संविधान जान लिया कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान के कार्य और संविधान के प्रकार। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में, यानी कि प्रीएम्बल। प्रस्तावना के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जो यहाँ पे आपका डाउट है, ये आपका क्लियर हो जाएगा कि ये सारा चीज क्या है, उसको डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन करेंगे।